देखो हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। ये फिजिक्स यानी कि साइंस में आपके फिजिक्स के अंदर आने वाला चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आप इधर आ जाओ। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखते हैं, मोशन लिखा हुआ है। ये मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब समझने से पहले हम दो शब्दों का मतलब समझते हैं। एक शब्द है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एक शब्द क्या है हमारा, मूविंग ऑब्जेक्ट। पहले आप इन दो शब्दों को समझो। इन दो शब्दों को समझने के बाद, इन दो वर्ड्स को समझने के बाद हम लोग पता क्या समझेंगे, मोशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, वो आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिजिक्स के पहले चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच आर फिक्स्ड एट वन प्लेस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, जो अपनी जगह बदलते नहीं हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक जगह फिक्स रहते हैं, अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, उसे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप अगर एग्जांपल देखो तो लिखा है ट्री, हाउसेस, फैक्ट्री एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर घर को लो, आप फैक्ट्री को लो, पेड़ों को लो, क्या ये अपनी जगह बदलते हैं? नहीं बदलती, अपनी जगह पे ही रहते हैं। जैसे आपने कोई बचपन में गांव में अपना पेड़ देखा होगा, गांव वगैरह जाते हो तो वहाँ कोई पेड़ को देख के आते हो, वो आम का पेड़ अभी भी वहीं पे होगा, उसने जगह नहीं बदली। वो आपके साथ यहाँ दिल्ली नहीं आ गया, आपके साथ यहाँ पर नहीं आ गया जहाँ आप अपने गाँव से, है ना। जैसे आपका घर है, यहाँ पर जिस घर में आप रहते हो सालों से वहीं पे, उसने अपनी जगह बदली? अभी तक नहीं बदली है। कोई फैक्ट्री है, क्या उसने अपनी जगह बदली है? नहीं बदली है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह बदलते नहीं है, चेंज नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह बदल देते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं उन्हें। ऑब्जेक्ट विच आर नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह फिक्स नहीं रखते हैं लंबे समय के लिए, मतलब वो एक जगह ना ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। एग्जांपल में बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, कार एटसेट्रा। दीज अबव ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्टेशनरी ऑल द टाइम। आप ध्यान से देखो, एक चिड़ियों को लो, जानवरों को लो, चिड़िया समझते हो, बर्ड्स, जानवर को लो, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद को लो, ह्यूमन बीइंग्स है ना हम लोग। अगर हम इंसानों की भी बात करें तो क्या यह एक जगह फिक्स है? अभी हम लोग यहाँ हैं, आप लोग ट्यूशन में हो, यहाँ बैठे हुए, अभी थोड़ी देर बाद घर चले जाओगे, उसके बाद मन किया तो मार्केट चले जाओगे, उसके बाद मन किया तो मॉल चले जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर काम करोगे, होमवर्क करोगे। क्या आप लंबे समय तक फिक्स हो? ट्यूशन में आप 1-1.5 घंटे के लिए फिक्स हो, घर पे आप कुछ समय के लिए फिक्स हो, स्कूल में जाते हो तो 4-5 घंटे वहाँ फिक्स रहते हो, लेकिन वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जगह फिक्स नहीं होते हो। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर लंबे समय तक एक जगह नहीं रहते हैं, अपनी पोजीशन पे एक जगह स्टिक नहीं रहते, एक जगह फिक्स नहीं रहते लंबे समय तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोनों बात? ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। अब इसके बाद फिजिक्स के अंदर दो वर्ड, एक है मोशन और एक है रेस्ट। इन वर्ड को समझो, क्योंकि चैप्टर का नाम मोशन है तो मोशन को समझना जरूरी है। क्या मतलब होता है मोशन का? देखो, फिजिक्स में मोशन का मतलब क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में लिखा है WRT, विद रिस्पेक्ट टू WRT, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है कि एक बॉडी को मैं मोशन में पता है कब कहूंगा, जब वो अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज करेगा या करेगी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। रेफरेंस पॉइंट मतलब जो आपने किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या मानोगे, स्टेशनरी। अच्छा, रुके हुए ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसकी जगह चेंज नहीं होता, तो आप कंपेयर करके देख सकते हो। एग्जांपल में देखो, आपने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये इसको मान लो, ये स्टेशनरी है, कहीं नहीं जाने वाला। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे टाइम बीता और मैं यहाँ आ गया। उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से मैंने क्या करा, कुछ सेकंड के बाद मैं यहाँ पहुंचा, इसका मतलब मैंने क्या करा है, अभी मोशन किया, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज करी। मैं एक बॉडी हूं, अगर बॉडी मोशन में कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेगी। किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। टाइम तो आपका बढ़ता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेफरेंस पॉइंट तो फिक्स है और टाइम भी साथ में, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मोशन में कहेंगे उस बॉडी को। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला है कि अगर व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक ट्री। ठीक है, मान लो एक पेड़ है, वहां पर एक कार खड़ी थी, एक पोजीशन ए पे, पेड़ के यहाँ पास में, ठीक है, ये पोजीशन। कुछ सेकंड बाद क्या हुआ, वो कार जो है वो बी पोजीशन पे आ गई। तो इसने क्या करा, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना था,
इसके हिसाब से इसने क्या करा, अपनी पोजीशन चेंज करी। तो मैं कह सकता हूँ ना, कार ने यहाँ ए से लेके बी के बीच में क्या किया होगा, मोशन किया होगा। मोशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी जगह चेंज करी है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अब बात करते हैं रेस्ट की। मोशन क्लियर हो गया। रेस्ट, a body is said to be at rest if its position does not change with respect to a reference point. एक बॉडी को मैं रेस्ट पे कहूंगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा लिंक करने के लिए, ठीक है, तब आपको समझ आएगा रेफरेंस पॉइंट ही क्यों ले रहे हैं। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उस बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। जैसे ये ट्री था, पोजीशन ए पे हमारी कार है, लेकिन कुछ सेकंड बाद भी वो कार अपनी कोई नई पोजीशन पे नहीं आई, तो हम देख सकते हैं कि कार ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी पेड़ के हिसाब से। जहां 5 सेकंड पहले थे वो 5 सेकंड बाद है, और अभी भी कुछ टाइम के बाद भी अगर ये यहीं पे है, तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि कार जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, गांव जाना था आपको या कहीं जाना था, आप उसके लिए क्या गए, रेलवे स्टेशन पे। कहाँ गए, रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे आप गए आपके दोस्त को छोड़ने के लिए, है ना। तो अगर आप वहां पर जब अपने दोस्त को ट्रेन में बिठा के आ गए, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, तो आपके लिए आपका दोस्त अभी क्या है, मोशन में है कि रेस्ट में? आपके लिए आपका दोस्त मोशन में, क्योंकि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके हिसाब से आपके दोस्त की पोजीशन बदल दी। लेकिन आपके दोस्त के लिए आप किस में हो, अच्छा रेस्ट में हो, ठीक है। लेकिन जो आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन में और लोग भी बैठे होंगे, तो और लोगों के लिए आपका दोस्त किस पोजीशन में, रेस्ट में पोजीशन। देखो, आप कह रहे हो मेरा दोस्त तो मोशन कर रहा है, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, वो तो रेस्ट पे। ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट बदल गया, क्योंकि जो ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जो रेफरेंस पॉइंट लिया जा रहा है उसके हिसाब से वो रेस्ट पे, लेकिन आप जिस रेफरेंस पॉइंट को ले रहे हो उसके हिसाब से आपका दोस्त पोजीशन चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, इसीलिए आपने कहा कि वो मोशन में है। बात क्लियर हो गई। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, आप इसका निचोड़ या कंक्लूजन कैसे निकालोगे, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर किसी के लिए रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, जगह बदल रहा है, तो मोशन में कहलाएगा। लेकिन अगर वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन और जगह नहीं बदल रहा है, तो रेस्ट पे कहलाएगा। तो बॉडी रेस्ट भी हो सकती है, मोशन पे हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब जो ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो कुछ मान रहे हो, निशान मान लो, जैसे आप मानते हो ना ये निशान है, आप मान लो किसी जंगल में गए, तो आप पेड़ों में ऐसे निशान लगाते हो ना, मैं यहाँ से गुजर के गया था, तो आपने उसको रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस का मतलब ये होता है। तो आप कोई भी चीज को रेफरेंस मान लेते हो, उसके हिसाब से कोई चीज कंपेयर कर दो, इसकी जगह बदली या नहीं बदली, जगह बदली की नहीं बदली। किसी भूल भुलैया में हम लोग जाते हैं, अगर वहाँ मार्किंग कर ले तो हमें पता चल जाता है यहाँ से तो गुजरे थे, तभी पता चलता है गोल गोल घूम रहे, इस वजह से। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्लियर हुआ, क्या मतलब होता है, मोशन और रेस्ट का सब क्लियर है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, क्या पढ़े थे, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, समझ आ गया ना? मतलब क्या पढ़ा था, मोशन, रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन के टाइप। आपने छोटी क्लासेस में मोशन के अलग अलग टाइप पढ़े होंगे। मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं, नेम्स लिख रखे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। आप 9th क्लास में हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ही पता होंगे, तब भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्विक रिकैप करा रहा हूँ मोशन के टाइप्स का। तो मोशन अलग अलग तरह के, उनमें से कुछ मोशन के नाम मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया अलग अलग टाइप में से। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, रेक्टिलिनियर, रेक्टि वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अगला है कर्वीलिनियर। अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर। कर्व्ड पाथ मतलब समझते हो ना, जो स्ट्रेट ना हो, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी अपना मोशन सर्कल पाथ में करती है, सर्कल पाथ समझते हो, सर्कल देखा ना ऐसा, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसको याद रखना, क्लास का जो आखिरी टॉपिक होगा इस मोशन में, आखिरी जो टॉपिक होगा ना मोशन का, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये लिंक करेगा ऊपर, तो इसको ध्यान रखना है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट?
इसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपने मोशन को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। कोई भी मोशन ले लो, अगर वो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है तो हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। जैसे धरती का रोटेशन करना अपने एक्सिस पे, ये भी एक तरह का क्या है? पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम को लो, वो भी अपने एक जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करता है तो लेकिन फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो भी कैसा मोशन हुआ? पीरियोडिक। तो कोई भी बॉडी जब अपने मोशन को एक टाइम के बाद रिपीट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो फिक्स इंटरवल पे अगर मोशन रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा नॉन पीरियोडिक मोशन जस्ट उल्टा है कि अगर मोशन किसी बॉडी के द्वारा किया गया मोशन एक टाइम इंटरवल के बाद अगर रिपीट नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है। और पीरियोडिक में एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे आपने घड़ी की सुइयां देखी है, आप देखते हो जो सेकंड हैंड क्लॉक है वो हर 60 सेकंड के बाद एक सेम जगह पर आता है तो कैसा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक। चाहे कोई भी आप क्लॉक में जो आपकी जो कोई भी हैंड है आप उसको ले लो, वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या हो जाएगा? जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं फिक्स टाइम क्या जरूरी है मैं वापस आऊंगा? नहीं आऊंगा, मैं हो सकता हूँ आऊँ ही ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक मोशन। या और भी कोई मोशन जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट ना करे तो क्या कहलाएगा? नॉन पीरियोडिक मोशन। इसके बाद देखो ऑसिलेटरी मोशन। तो आपने पेंडुलम देखा है, मैंने आपको कराया था, ये थ्रेड होता है, उस पे एक भारी ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बॉब कहते हैं। ठीक है। अगर ये टू एंड फ्रो मोशन आगे और पीछे ऐसे मोशन करता है, इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी। एक और है, आप पार्क में जाते हो, झूला झूलते हुए देखा है बच्चों को, तो वो स्विंग जो है वो भी क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन होना उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, यही ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कह दिया जाता है जब वो पार्टिकल लेवल पे होता है। पार्टिकल लेवल पे अगर बॉडी ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है तो उसी मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी ना कह के क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी। अच्छा, इसके अलावा भी और टाइप हो सकते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, अपने एक्सेस पे घूमना रोटेशनल मोशन है। रेवोल्यूशनल मोशन, रेवोल्यूशन ये भी एक मोशन है जब बॉडी किसी और ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काटती है, जैसे प्लेनेट सन के चक्कर काटता है। और अगर आप बात करो जो सैटेलाइट है, जैसे कि मून है, वो किसके चक्कर काटता है? प्लेनेट के। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हमारा रेवोल्यूशन हो रहा है। तो ये भी और भी एग्जांपल है हमारे किसके? टाइप्स ऑफ मोशन के, अलग अलग मोशन के टाइप्स के। ये क्लियर है बात? अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी हमने पीछे अभी जो पढ़ा था कि मोशन है या रेस्ट है वो कैसे पहचानते हैं? रेफरेंस पॉइंट को देख के। चलो ये बात तो क्लियर है कि मोशन और रेस्ट को हम पहचान लेंगे, लेकिन अगर मोशन में ही बात करें तो कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है। अगर कोई तेज चल रहा है तो मैं तुरंत बता दूंगा कि ये मोशन में, लेकिन अगर कोई धीरे चल रहा है तो तुरंत बताना मुश्किल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे चलता है तो उसको मोशन में है या नहीं ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको गौर करना पड़ेगा, आपको कुछ समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ठीक ठाक तेज चल रहा है तो आप तुरंत देख के बता दोगे, अच्छा मैं मोशन में हूँ कि नहीं? मोशन में हूँ। लेकिन अगर मैं ही बहुत स्लो चलता, बहुत स्लो, तो मुझे बताने के लिए, मुझे ये आप लोगों को ये बताने के लिए टाइम लगता कि मैं मोशन में हूँ कि नहीं। अच्छा मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक घड़ी है, घड़ी में 3 सुई होती है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड होती है। सबसे तेज कौन सी चलती है? तो आप घड़ी को अगर आपने एक इंस्टेंस पे देखा, मान लो जैसे यहाँ घड़ी बनी हुई है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या पहचानोगे? कौन सा किसका मोशन तुरंत देख लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो इमीडिएटली। किसको ऑब्जर्व करते हो? किसके मोशन को? सेकंड को, क्योंकि एक सेकंड में वो एक कदम चल चुकी होती है, फिर अगला कदम, उससे अगला कदम, क्योंकि अब फास्ट चल रही है इसीलिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तुरंत कि वो मोशन में। लेकिन आवर और मिनट हैंड को देखो, अगर आप मिनट हैंड को देखोगे तो अगर आपको पता करना है, जैसे मान लो मिनट हैंड 2 पे है, तो आपके उसके मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए 2-3 मिनट रुकने पड़ेंगे, क्योंकि 2-3 मिनट के बाद वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। 5 मिनट रुकोगे तो 2 से 3 पे आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा ये मोशन में। तो हमने टाइम दिया, तुरंत हम नहीं बता पाए। और आवर हैंड के लिए तो कम से कम सेकंड, जो मिनट हैंड है वो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा ट्रेवल करेगी, तब जाके आवर हैंड 2 से 3 पे या 3 से 4 पे आएगा, क्योंकि आवर हैंड सबसे स्लो चलता है। तो कहने का मतलब है इस टॉपिक पे जो मैंने बात बताई ना, उसमें ये बताया है कि मोशन अगर आपको पहचानना है, अगर बॉडी की स्पीड अलग अलग है तो उस केस में पता है जो ऑब्जेक्ट धीरे चलता है
तो आप तुरंत नहीं बता सकते हो कि वो मोशन में है कि नहीं। उसको बताने के लिए आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगी, थोड़ी सी समस्या लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आप तुरंत इमीडिएटली देख के नहीं बता सकते। लेकिन अगर बॉडी फास्ट चल रहा है ठीक ठाक, तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, देख के बता सकते हो, इमीडिएटली आप बता सकते हो कि मोशन में है कि नहीं। तो आप यहाँ पर इसको रीड कर लो, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है और यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पर हेडिंग के तौर पे मैंने एक रफ सी हेडिंग बना दी है। इसमें क्या लिखा है कि आप कैसे पहचानो कि बॉडी मोशन में है कि नहीं, अगर बॉडी की स्पीड अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब इस टॉपिक पर मैं क्या बताने वाला हूँ कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी अगर धीरे चल रही है, तेज चल रही है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है, अगर इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अगर बॉडी ठीक ठाक तेज चल रही है, तब उसका जो मोशन है या मूवमेंट कहें हम, उसको आप तुरंत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर बॉडी ठीक ठाक तेज चल रही है तो। लेकिन अगर बॉडी जो है वो बहुत स्लो चल रही है, तब जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये ऑब्जर्व करना, यानी गौर करना, क्या उस बॉडी की मूवमेंट को उस क्षण मतलब उस समय पर इमीडिएटली तुरंत बताना मुश्किल है। तुरंत बताना मुश्किल है, लेकिन आप बता सकते हो। तो यहाँ पर वो टॉपिक यही समझाना चाह रहा है। एग्जाम्पल में मैंने वही किया है कि जो हैंड ऑफ क्लॉक होती है, जो 3 होती है, उसके बाद मैंने आपको वही सारी बात बताई थी कि मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड में सबसे फास्ट सेकंड हैंड चलती है, तो फास्ट चल रही है तो आप तुरंत देख के बता दोगे मोशन में। लेकिन आवर हैंड और मिनट हैंड स्लो चलती है, तो आपको ये बताने में टाइम लगता है कि ये मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात है इस टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैंने टाइम बताया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, पढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखो, अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज और क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। जैसा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन, जो कि फिजिक्स में आता है। जो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, पता है इसमें ना एक फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा आएंगी। किसी ना किसी चैप्टर में आप कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे होगे, कहोगे फिर होती क्या है। तो फिजिक्स के अंदर जिन भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, जिन भी चीजों को आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ता हूं। द फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है फिजिक्स में जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको नापा जा सकता है, मेजर करा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। अभी सेम बात बताएं, फिजिकल क्वांटिटीज का ही दूसरा नाम क्या है, क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो कह देना कि फिजिक्स के अंदर आप जो भी चीज को मेजर कर पाओगे वो आपकी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल में देखो, जैसे मैं अपना हाथ लगाता हूँ, उसमें एक फोर्स लगा रहा हूँ। ये जो फोर्स है ना, इसको भी आप नाप सकते हो, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। मान लो मैं चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, नापा जा सकता है। 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, 20 मीटर चला, 200 किलोमीटर चला, तो ये भी नापा जा सकता है। तो डिस्टेंस में क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, समय, आप ट्यूशन किसी टाइम पे आए थे, अभी किस टाइम के बाद जाओगे, तो इसको भी नाप सकते हो, समय को भी क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। तो टाइम भी मेजर करा जा सकता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी चीज को आप मेजर कर सको, नाप सको फिजिक्स में, तो उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप है, देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये 2 तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है समझते हैं। Scalar quantities, the physical quantity having only magnitude or size is known as scalar quantity। क्या कह रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी, कहा ना फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की हैं, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर बोल रहे हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर बोल रहे हैं। मतलब देखो, फिजिकल क्वांटिटी तो सब है, लेकिन कुछ को हमने स्केलर में डाला है, कुछ को वेक्टर। किस बेसिस पे, अगर जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी उनका साइज होगा। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
तो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को इस बेसिस पे बांटा है कि अगर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है केवल तो स्केलर कहलाएगा, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी है? डायरेक्शन भी है, तो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड देखो यार, नोट डाल के लिखा है। अच्छा, असल जीवन में नोट बहुत काम के होते हैं, आप उससे कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। तो ये जो नोट है आपके मार्क्स कमाने के लिए होते हैं, आप ध्यान से समझना। मैग्नीट्यूड क्या है? देखो, मैग्नीट्यूड मींस, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड का कि फिजिकल क्वांटिटी का साइज कितना है। एग्जांपल में मैं एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो लगभग मान लो मैं 1 मीटर चला, तो ये मैंने मेजर किया, कितना चला मैं? डिस्टेंस का साइज कितना है? 1 मीटर। हो सकता है 10 मीटर हो सकता है 20 मीटर हो। तो जो भी आप मैग्नीट्यूड की आप जो बात कर रहे हो, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है वो कितना है, वो कितना साइज है उसका, ठीक है। नापने पे आपको कितना मिल रहा है, वो क्या है आपका? क्या है वो? मैग्नीट्यूड। अगर आप 5 मीटर चले तो यहाँ 5 मीटर क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। अब मैंने यहाँ फोर्स लगाया, मान लो मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन। तो ये जो 5 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, कितना लगा रहा हूँ, साइज कितना है उस फिजिकल क्वांटिटी का? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब ये तो बात क्लियर हो गई। तो जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होगा वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पे आ जाओ, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन। रीड करता हूं, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जिनमें बोथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो, यानी इसका साइज कितना ये भी पता हो, और साथ में डायरेक्शन की भी बात हो रही हो, किस डायरेक्शन में हो रही है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। और इसमें जो एग्जांपल आएगा आपका स्केलर क्वांटिटी में वो है डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आप ध्यान से समझना। मैं कहता हूं 5 मीटर, तो ये मेरा क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी में कहता हूं डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस हो गया फिजिकल क्वांटिटी 5 मीटर। मैं कहता हूं 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ध्यान से समझो, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी आ गया, तो अब इसको मैं क्या कहूंगा? वेक्टर है। और वेक्टर में भी कौन सा एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट का। तो 5 मीटर जब मैं केवल कहता हूं तो किस पे आ रहा है? डिस्टेंस में आ रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट में भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है इसमें, डायरेक्शन की बात नहीं करी। जैसे ही मैंने डायरेक्शन का नाम लिखा 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो भाई मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और साथ में टुवर्ड्स नॉर्थ क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। समझ आई बात? तो ये मतलब है ये आपका स्केलर और वेक्टर का। ये नोट आपको समझ आ गया? देखो, असल जीवन में नोट से आप सामान लेते हो जरूरी है, वैसे ही नोट्स में नोट की कीमत आपको पता होनी चाहिए। हर नोट क्यों लिखवाया जाता है? कुछ खास होगा। यहाँ पर इस टॉपिक में मैग्नीट्यूड वर्ड खास था क्योंकि उसी के बेसिस पर सब कुछ डिफाइंड था, इसी वजह से। डायरेक्शन का मतलब तो आपको पता होगा जैसा, तो मैग्नीट्यूड खास था, इसी वजह से मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। मीनिंग क्लियर है? सबको क्लियर है? बताओ यस और नो। चलो वेरी गुड, ठीक है, नोट कर सकते हो आप।